बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता अपनी सीटों से ही लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी सीटों से ही विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं सचिन पायलट से लेकर सीपी जोशी भी अपने सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लगातार इसे लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। 18 तारीख को जो सीसी की बैठक होगी, माना जा रहा है कि उसके बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आएगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो नेता हैं वो अपने अपने सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। ऐसे में इसे बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। 18 अक्टूबर को सीसी की बैठक में खैर इस पर मोहर लगेगी और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो सकेंगी कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारे जाते हैं। पार्टी किन पर भरोसा करती है, किन पर दाव लगाती है। सीसी की बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। तो 18 तारीख या उसके बाद कभी भी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस की ओर से कह दिया गया था कि हम शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं और नवरात्रि के शुभ समय में ही पहली घोषणा की जाएगी। शिवम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने सीटों से ही मैदान में उतारे जाएंगे, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल आने वाले 18 तारीख को सीसी की बैठक है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर जो लिस्ट है वो आ जाएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, इनके नामों को लेकर सहमति बन गई है। और पार्टी के जो पर्यवेक्षक है, तमाम जो सर्वे कराए गए उनके अनुसार ये सारे नेता अपनी सीटों से ही लड़ेंगे, यानी कि परंपरागत सीटों से लड़ेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि इन नेताओं को अलग अलग सीटों पर रणनीति के हिसाब से उतारा जाएगा ताकि बीजेपी के जो बड़े बड़े स्पेशल उतरे उनको काउंटर किया जाए। लेकिन अब पार्टी ने ये तय किया है कि इन तमाम नेताओं को उनकी सीटों से ही लड़ाया जाएगा जहां से लड़ते रहे, ताकि इनका जो प्रभुत्व है वो आसपास के जिलों की सीटों पर भी पड़े। बिल्कुल शिवम, ये बड़ी सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है शिवम, तो क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है ये बड़ा फॉर्मूला? क्योंकि जहां के जो नेता होते हैं वहां पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, तो उन्हें टक्कर कौन देगा? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर अभी जिस तरीके की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की जो लिस्ट आई है तेलंगाना की, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बड़ों चेहरों के सामने, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, या फिर छत्तीसगढ़ में जिन सांसदों को उतारा गया है वहां पर कांग्रेस ने उनके सामने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं। तो जिन राजस्थान में जहां जहां पर बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को उतारा है, वहां पर लोकल रणनीति के हिसाब से देखिए कांग्रेस इस बार हर सेक्टर को अहम मान रही है जो उन्हें चुनाव में जीत दिलाए। ऐसे में पार्टी को लगता है कि जो बड़े फेसेस बीजेपी ने उतारे हैं वहां पर अगर कोई लोकल का लीडर होगा जिसका कास्ट सेक्टर और जिसकी लोगों में इमेज अच्छी है उसको उतारेंगे तो ज्यादा मुकाबला टाइट होगा। अगर आप राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पायलट और सीपी जैसी नेताओं को आप उन सीटों से उतार देंगे तो फिर हो सकता है कि अपने सीटों पर इनको ज्यादा समय देना पड़े और उसका नुकसान राजस्थान में कांग्रेस को, चूंकि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीटें निकालना नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में पार्टी के चुनाव प्रचार को अभियान देना और उसके साथ साथ पूरे राजस्थान को मथना इन नेताओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में इनकी सीट पर उतारकर इनकी पार्टी के जो कैडर है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो वहां पर प्रचार करेंगे। ये बेहद कम समय देंगे ताकि पूरे राजस्थान में ये कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान को तेज कर सके और उसके पीछे यही रणनीति। शिवम, सीएम वर्सेस पीएम तो पहले से ही था यहाँ पर। अब चूंकि जैसा आप बता रहे हैं ऐसा भी हो सकता है सांसद वर्सेस स्थानीय लीडर्स। लेकिन खबर यह भी है शिवम कि कांग्रेस भी बीजेपी वाला फॉर्मूला अपना सकती है और कुछ पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान को लेकर ये पहल लगातार चल रही है और यही एक वजह है कि बीते दिन जब दिल्ली में सीएम थे तो तमाम जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी, वो मिलने आ रहे थे और उस दौरान इस चर्चा ने जोर पकड़ा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि इस बार इन चुनावों में उसकी पहली प्राथमिकता जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देना है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी इस बात पर विशेष ध्यान दे रही किसी ऑपोजिशन के लीडर को खुली छूट न मिले, यानी कि ऐसा ना हो कि उसके सामने कोई नॉर्मल दावेदार
हो, जितने बड़े बीजेपी ने चेहरे उतारे हैं उनके सामने अगर कांग्रेस भी बड़े चेहरे उतारेगी तो उसका फायदा एक होगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के वो अपनी सीटों पर ज्यादा समय देंगे, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में या पूरे राजस्थान में उनका दौरा नहीं हो पाएगा। और यही एक वजह शिवम, यानी कि इस बार मुकाबला टक्कर वाला होने वाला है और निश्चित तौर पर 18 के बाद ही कभी भी कांग्रेस पहली सूची ला सकती है। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती है उम्मीदवारों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उदयपुर दौरे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता आएंगे उतना ही बीजेपी में बिखराव होगा। बीजेपी में अभी सफाई अभियान चल रहा है, पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को खड़े करने का अभियान चल रहा है। बीजेपी अभी आपस में लड़ रही है।